जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट टर्न पर हमने आपको कराया था डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 9 और उसमें हमने आपको क्रैमर्स रूल बताया था। क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन चल रहे थे और क्रैमर्स रूल का हमने 3 केस बताए थे। उसमें पहला केस आपका हो गया था यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब आगे हम बढ़ते हैं इनफाइनाइट मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट रहती हैं और उसके यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, आप 11, 12 बीएससी बीसी या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, चलिए भाई देखते हैं उसके आगे की इक्वेशन दी गई है कि इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब नॉट कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखते हैं भाई, क्रैमर्स रूल के हमने 3 केस बताए थे। क्रैमर्स रूल के। तो पहले इसका मॉड डी निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? मॉड डी। तो मॉड डी इज इक्वल टू, आप कैसे निकालें? एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर दीजिए। एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करिए। देखिए क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 3, जेड का 1, एक्स का 3, वाई का -2, जेड का -8, एक्स का 4 हो जाएगा, वाई का 5 हो जाएगा, जेड का -3। ठीक, बात समझ गए? तो भाई ये हो जाएगा, तो सॉल्विंग करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो मॉड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ले लिया, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस 3 2 6। ठीक, माइनस मल्टीप्लाई करिए, कितना गया? -40। तो -40 रखेंगे यानी कि +40 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 3 ले लीजिए, ये कॉलम छोड़िए, रो छोड़, मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 9 माइनस 8 4 32, -32 यानी कि +32। प्लस का 1 ले लीजिए, ये कॉलम छोड़िए, रो छोड़, मल्टीप्लाई करिए, 15 माइनस का 8, -8 रखेंगे यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा। तो मॉड डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 46 -3, 32 -9 कितना हो जाएगा भाई? 32 और 9 कितना हो जाएगा? 3, 23 प्लस का 23। ठीक, तो मॉड डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 69, 3 3 9, 3 2 6। तो मॉड डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0। आप देख रहे हैं मॉड डी 0 आ रहा है, तो मॉड डी 0 आ रहा है, तो मॉड डी का 0 आता है, तो आप क्या निकालेंगे? मॉड डी एक्स, मॉड डी वाई, मॉड डी जेड। ठीक, मॉड डी की वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही है। तो अब निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे? मॉड डी डी एक्स निकालिए, मॉड डी एक्स। भाई एक्स वाई जेड को 6 7 17 को पहले कॉलम से रिप्लेस करिए, तो क्या आ जाएगा? 6 7 और 17। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? 3 -2, ये 5, 1 -8 -3। ठीक, बात समझ गए? तो मॉड डी निकालिए, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस 6 ले लिया, ये कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दी, मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस 6, -40 यानी कि +40 आ गया। ठीक, -3 ले लिया, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दी, मल्टीप्लाई करिए, -21 -17 8 जा 136। देखिए भाई, वन 136 हो जाएगा, प्लस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 माइनस 17 टू 34 माइनस का 34 यानी कि प्लस का 34। तो मॉड डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6
46 माइनस 3, 6 1 7, 3 2 5 और 2 1 69। तो मॉड डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 30 66 कैरी 3, 6 4 24, 24 और 23 27 माइनस माइनस प्लस 7 3 21 की 1 कैरी 2। ठीक है, 7 3 21 के कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 15, 15 और 2 17 की 7 कैरी 1, 3 1 3 1 4 प्लस 69। तो मॉड डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐड करो, 276 471 69। ट्वेंटी 816 आ गया। ठीक, बात समझ गए? एक बार फिर से चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 6 लिया, ये कॉलम हट गया, रोड गया, मल्टीप्लाई के माने माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस 40 प्लस का 40 माइनस 3, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, माइनस 21। ये एक मिनट, ये माइनस का आएगा 17 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 7 56 किसी कैरी 5, 8 1 8 1 30 माइनस का, तो माइनस का रखो यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 ले लेंगे, कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, 7 5 35 7 34 माइनस 34 प्लस 34, तो ये आ जाएगा कितना? एक बार रुक जाना बेटा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो ये हो जाएगा कितना? 46 इंटू 6, 36 6 कैरी 3, 6 4 24, 24 और 3 27, ये कितना है? 136 और 21 115 प्लस का 115 प्लस का आ जाएगा। ठीक, बात समझ गए? और ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 5 या 15 की 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 69। ठीक, तो 276 और 69 345, 345 माइनस 345 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। ठीक, 0 आ रहा है। अब मॉड डी वाई निकालिए। नाउ मॉड डी वाई, मॉड डी वाई कैसे निकालेंगे? 6 7 17 को सेकंड कॉलम से रिप्लेस करिए, 1 3 4 6 7 17 1 माइनस 8 माइनस का 3, सॉल्व करिए मॉड डी वाई की वैल्यू, प्लस माइनस प्लस, सॉल्विंग करिए, 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, माइनस 21 माइनस, तो 17 इंटू 8 कितना जाएगा? 56 कैरी 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5 136 माइनस का 136 यानी कि प्लस का 136। ठीक है, माइनस 6 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, माइनस का 9 माइनस 8 4 32 32 माइनस का प्लस का 32 प्लस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, 17 3 जा 51 माइनस 7 4 जा 28। तो मॉड डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 615 321 और ये 1 थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा है, माइनस 6 23 और प्लस 3 13 23 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो मॉड डी वाई की वैल्यू 115 माइनस 6 18 की 8 कैरी 1 6 12 113 प्लस 23, तो मॉड डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 138 माइनस 138, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद आगे देखेंगे, मॉड डी जेड निकालिए, मॉड डी जेड।
मॉड डी जेड कैसे निकालेंगे, 6 7 17 को तीसरी कॉलम से रिप्लेस करिए, तो 1 3 4, ठीक। और ये हो जाएगा 3 -2, ये 5, 3 - 2 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर रखिए 6 7 17 प्लस माइनस प्लस, तो मॉड डी जेड की वैल्यू 1 ले लिया, 1 ले लिया ना, बात समझ गए। ये कॉलम हट गया, रो हट गया, कितना बचेगा -34 -35, 7 बचा 35, -3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, 17 3 51 -7 4 28, प्लस का 6 ले लिया, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, माइनस का 15 -4 2 -8 यानी कि प्लस का 8। तो मॉड डी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी -69, माइनस का 3 2 23, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्लस का 6 23, तो मॉड डी जेड की वैल्यू -69, 3 3 9 3 2 6 माइनस का, ठीक है, और 6 3 18 की 8 कैरी 1 12 1 13, तो मॉड डी जेड की वैल्यू तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 69 138 प्लस का 130, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, मॉड डी जेड की वैल्यू पे क्या आ जाएगी 0। इतनी बात समझ गए, यहाँ तक बात समझ गए होंगे इतनी सभी लोग। आगे देखते हैं इसके बाद क्या प्रोसीजर है। भाई देखिए इसमें एक बात क्या आपको समझ में आ रही होगी, मॉड डी की वैल्यू भी 0 आ रही होगी, मॉड डी एस की वैल्यू भी 0 आ रही है, मॉड डी वाई की वैल्यू 0 आ रही है, मॉड डी जेड की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। तो इसमें क्या प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। मेरी बात सुनिएगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि हैंस मॉड डी की वैल्यू भी 0 है एंड मॉड डी एक्स, मॉड डी वाई और मॉड डी जेड की वैल्यू भी 0 है। तो इक्वेशन कैसी होती है, मैंने बताया था, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कैसे उसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, अब मेन मुद्दा है निकालने का सॉल्यूशन। देखिए इक्वेशन हम फिर से नोट कर रहे हैं, इक्वेशन हम आपका फिर से नोट कर रहे हैं। क्या इक्वेशन थी, नाउ द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 2y माइनस 8z इज इक्वल टू 7, और तीसरी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y माइनस 3z इज इक्वल टू 17, ठीक। 3 इक्वेशन है। तो देखिए भाई ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब इनको सॉल्विंग करना है। देखिए कैसे सॉल्विंग करेंगे, देखिए जेड को हटा दीजिए पहले, मतलब ये तो पता लग गया कंफर्म कि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन बनेंगे, ये तो कंफर्म आपका हो गया भाई। जब मॉड डी भी 0 आ जाए और डी एस डी वाई डी जेड सब 0 आ जाए तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं और हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं। बात समझ गए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 8 एंड सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8x 8 3 21y प्लस 8z 8 6 48 3x माइनस 2y बाई 8x 8 3 24y 8 3 24 8 3 24y प्लस 8z इज इक्वल टू 8 से 48 माइनस 8z इज इक्वल टू 7,
ये कैंसिल हो जाएगा। 11x प्लस 22 y इज इक्वल टू 55। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बात समझ गए? अब देखो, अगेन किसी भी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर, अगेन इक्वेशन सेकेंड, या देखो ऐसे ही कर लो, या ऐसे ही कर लो। इसमें देखो कुछ 11 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन कर लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 55। 11 5 जा 55, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बात समझ गए? अब देखो भाई, अगेन मल्टीप्लाई, कोई भी दो इक्वेशन को, इन दोनों को लिया, अब इसको ले लो, पहले तीसरे को ले लो। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड सॉल्व करने पर, ठीक, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा, 3x प्लस 3 3 9y 3z इज इक्वल टू 18। 4x, 3 को साथ सॉल्व करने पर 3 4x प्लस 5y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 7x 9 5 14y 35। 7 कॉमन कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 35, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5। अच्छा देखिए भाई, ये इक्वेशन तो दोनों एक ही जैसे मिल रहे हैं ना, तो इससे कैसे निकाल पाएंगे आप सॉल्यूशन? निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही जैसी मिल रही हैं आपको। तो फिर कैसे निकलेगा? आप किसी एक को लेट कर लेंगे। लेट आपने क्या कर लिया, y इज इक्वल टू k ले लिया, ठीक। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 y की वैल्यू k इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2k y इज इक्वल टू k। ये देखो सॉल्यूशन आ रहा है। अब इसको उठा किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो x की जगह रखा हमने 5 माइनस 2k प्लस y की जगह पे k प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 माइनस k प्लस z इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू क्या, 6 माइनस 5 प्लस k, z इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 प्लस k, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2k और y की वैल्यू k। भाई इसमें k की वैल्यू आप रखते रहोगे, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी, इनफाइनाइटली मैनली सॉल्यूशन मिलता रहेगा आपको। बात समझ गए? तो लिखेंगे क्या, पुट वेयर k इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वेयर k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 दो रखते रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनली सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। अब इसका लास्ट केस बचा हुआ है इनकंसिस्टेंट वाला, और देख लें तो यहाँ का क्रैमर रूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद होमोजीनियस कराने जा रहे हैं हम आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लें इसका, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्रैमर रूल हम आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन कराएंगे, तो आपकी डिटरमिनेंट्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन आर consistent or not. If equation are consistent, if equation
आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन, ये है भाई इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2y माइनस z इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ये 3 इक्वेशन है भाई, आपको बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है भाई, तो भाई देखेंगे कैसे करेंगे, सुनिए। तो पहले मॉड डी निकालिए। देखिए हम फिर बता रहे हैं, हमने आपको उसमें बताया था, आपको मैट्रिक्स मेथड में भी बताया था इसको, और क्रैमर रूल में भी बताया है। मैट्रिक्स मेथड में हमने आपको बताया था, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड के हमने आपको 3 केस बताए थे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और एक आपका नो सॉल्यूशन। वैसे ही क्रैमर्स रूल के भी 3 हैं। एक हमने आपको लेक्चर नंबर 9 में आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। अभी हमने स्टार्टिंग करी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन मॉड डी। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, वाई का -1 और जेड का -2। एक्स का 0 है ही नहीं, वाई का 2, जेड का -1। एक्स का कितना है 3, वाई का -5, जेड का 0। ठीक, मॉड डी निकालिए, सॉल्व कर, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो मॉड डी इज इक्वल टू 3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि -5 माइनस +1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 माइनस मल्टीप्लाई करो -3 रखेंगे यानी कि +3 -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 0 -6। ठीक, तो मॉड ऑफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 15 प्लस का 3 -+6 2 जा 12, तो 12 3 15 -15, मॉड डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, राइट। अब देखेंगे, आप निकाले dx, मॉड dx की वैल्यू निकालना है। तो भाई 2 -1 3 को पहली कॉलम से रिप्लेस करिए, 2 -1 और ये कितना हो जाएगा 3, 2 -1 3 और ये कितना -1 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा -2 -1 और ये हो जाएगा 0। ठीक, प्लस माइनस प्लस, तो मॉड dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस +5 यानी कि -5 ले लिया, माइनस +1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 0 -3 यानी कि +3, -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, माइनस +5 -6। बोलो कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा मॉड dx की वैल्यू -10 प्लस का 3 माइनस का 2, ये माइनस का 1 हो जाएगा भाई, 5 -1। तो मॉड dx की वैल्यू -10 प्लस 3 प्लस 2, तो मॉड dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 प्लस 5, तो मॉड dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। देखिए एक ही नॉन जीरो आ गया ना, हमने आपको बताया था इफ मॉड d इज इक्वल टू 0 एंड मॉड dx मॉड dy मॉड dz एट लीस्ट, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो, मतलब कम से कम कोई एक, मतलब एक नॉन जीरो हो या सारे नॉन जीरो हो। तो देखिए एक तो नॉन जीरो आ ही गया ना, बाकी निकालने से कोई मतलब नहीं बनता है। निकाल दे बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो, देन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। इसका कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। बस ये इसका फाइनली आंसर हो गया, क्योंकि एक नॉन जीरो आ गया। अगर बाय द वे जीरो होता तो फिर अगला निकालते, और जब यहीं पर नॉन जीरो आ गया, यही क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मामला ही खत्म हो गया। ठीक, आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आगे जीरो आ भी जाते उससे कोई मतलब नहीं होता, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक नॉन जीरो तो आ गया ना,
ठीक, अगर बाय द वे जीरो आता तब मॉड dy निकालते, मॉड dy भी जीरो आता तब मॉड dz निकालते हैं। और बाय द वे तीनों, जैसे मान लो सपोज मॉड dx हमारा जीरो आ गया, ठीक, मॉड dy भी जीरो आ गया, लेकिन मॉड dz नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी इक्वेशन। ठीक, कंसिस्टेंट इक्वेशन होने के लिए तीनों जीरो होना चाहिए। तो ये आपका भाई क्रैमर रूल कंप्लीट हो गया। अब आगे ही डालेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। बस थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन बचा है, वो पढ़ा दे तो आपका ये डिटरमिनेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे आपका। देखिए इसको फिर हम कह रहे हैं, ये समझने के लिए पहले पीछे क्लास का देखना आपका बहुत जरूरी है। अगर पीछे क्लास अगर आपको अच्छे से आती है तभी आपको आगे क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई आगे हिंडालिए होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, इफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, if the given linear equation all the equation of RHS term will be जीरो, मतलब दी हुई इक्वेशन में RHS, सभी RHS टर्म क्या हो, जीरो हो। भाई दी हुई इक्वेशन में सभी RHS टर्म हमारे क्या हो, जीरो हो, सभी RHS टर्म जीरो होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज एक इक्वेशन हम ले रहे हैं, x माइनस 2y प्लस 3z बराबर जीरो, 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर जीरो और 3x माइनस 5y प्लस z बराबर जीरो। ये आके कैसी होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें RHS के सारे टर्म क्या है, हमारे जीरो है। ये आके होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसमें RHS सारे टर्म हमारे क्या हैं, जीरो हैं। बात समझ गए अच्छे से सभी लोग। तो इसके कंडीशन होती है, पहला इफ मॉड ए इक्वल डज नॉट इक्वल जीरो, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इट इज ट्राइवल सॉल्यूशन, सॉरी इट इज ट्राइवल सॉल्यूशन। ये कैसे सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। और जीरो सॉल्यूशन, इसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो। दूसरा केस है इफ मॉड a इक्वल जीरो, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसको आप ये भी कह सकते हो हैविंग एन, इसको आप ये भी कह सकते हो हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको आप ये भी कह सकते हो। आप इसको ये भी कह सकते हो। बात समझ गए। देखिए भाई क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 2y, x माइनस वाई माइनस 2z बराबर जीरो, 3x प्लस वाई 3z बराबर जीरो। ठीक है, ये कह रहा है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऊपर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऊपर नोट कर लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग
होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब इस होमोजीनियस इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आप पहले निकालिए मॉड ए, मॉड में एक्स वाई जेड की लिमिट करिए, कितना हो जाएगा 2, वाई का 3, जेड का -1, एक्स का 1, वाई का -1, जेड का -2, एक्स का 3, वाई का 1, जेड का 3। ठीक, मॉड ए सॉल्विंग करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, -3 मल्टीप्लाई करिए, -2 रखेंगे, +2, -3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 माइनस मल्टीप्लाई करें -6 रखेंगे, +6 हो जाएगा, प्लस -1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 1, मल्टीप्लाई करें -3 रखेंगे यानी कि +3, मॉड ऑफ इज इक्वल टू -1 -3 9 -1 3 + 1 4, तो मॉड इज इक्वल टू -2 9 से 27 -4 माइनस का 33 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 है मॉड ए, तो क्या हो जाएगा, इट इज ट्राइवल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, ट्राइवल सॉल्यूशन है, ट्राइवल सॉल्यूशन है, और कैसे होंगे इसका सॉल्यूशन, और इट इज जीरो सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन में क्या करते हैं भाई, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ये सॉल्यूशन होंगे, बस काम खत्म, आंसर आ गया, बस समझ गए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है इसमें एक और क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, देख लीजिए, काम खत्म आपका, ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया पूरा। डिटरमिनेंट्स का, डिटरमिनेंट्स आपका हमने पूरा एज इट इज सब कंप्लीट करा दिया। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, solve the following homogeneous equation, homogeneous equation, तो ये हो जाएगा 3x + 2y 7z = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x - 3y - 2z = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 4x - 3y - 2z = 0 से 5x + 9y 23z = 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। 3x + 2y + 7z = 0, 4x - 3y - 2z = 0, 5x + 2y + 9y 23z = 0। देखिए 23z, ठीक है। आप इसका मॉड ए निकालिए, x का कोफिशिएंट 3, y का 2, z का 7, x का 4, y का -3, z का -2, x का 5, y का 9 और z का 23। ठीक है भाई, सॉल्विंग करिए भाई, मॉड ए निकालिए, प्लस माइनस प्लस 3 ले लिए, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए,
मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 3 2 6, माइनस का माइनस 18 यानी कि प्लस 18, -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोट जाएगा। 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 2 1 9, माइनस 5 2 10, -10 प्लस का 10, प्लस का 7 ले लिए, कॉलम हट जाएगा, रोट जाएगा। 9 4 36, माइनस का 15, -15 यानी कि प्लस का 15 आ जाएगा। तो मॉड इज इक्वल टू 3 1 5 51, माइनस का 2 ले लिया, 2 102, प्लस 7 51, ठीक। तो मॉड ऑफ इज इक्वल टू 3 1 3 5 15, 2 2 4 0 2 1 2, 7 1 7 7 5 35। तो मॉड ऑफ इज इक्वल टू 5 2 1 3 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और मॉड ऑफ ए हमारा 0 आ रहा है, देखिए कि नहीं, मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है। तो मॉड ऑफ ए जब 0 आता है तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे भाई? तो इक्वेशन तो लिखेंगे क्या? इट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, देखिएगा भाई। देखिए अभी जैसे इससे पहले निकाला था ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 7। बाई 2 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 6x, 2 2 4y, 7 2 14, z इज इक्वल टू 0। में 7 का मल्टीप्लाई 7 4 28x, 7 21y, 7 2 14, z इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 2 1 34x, 34x, 4 1 7, 17 y इज इक्वल टू 0। ठीक, 17 कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको उठा उधर ले जाओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 4। बात समझ गए? अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर दीजिए। तो अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 23 एंड इक्वेशन 3 बाई 2 एंड सॉल्व इट। सॉल्व करने पर इसमें 23 का मल्टीप्लाई करा, 23 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। ठीक भाई, क्योंकि ये जेड का टर्म खत्म हो जाएगा, एक्स वाई में और जाएगा। 23 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 की 2, 4 2 1 9, 92x, 3 3 9, 3 2 69y। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, 2 2 4, z इज इक्वल टू 0। मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊं, 5 2 10x, 9 2 18y, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 46, z इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2 182x, 51 y इज इक्वल टू 0। 51 कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको उठा उधर ले जाओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x। तो ये भी देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आ गया 5। आप देखो दोनों इक्वेशन तो सेम दिख रही है ना बिल्कुल। सॉल्विंग कैसे करेंगे? आप क्या करिए, लेट
वाई इक्वल टू या एक्स इक्वल टू के ले लिया, ठीक। जब एक्स की वैल्यू के रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगी। नहीं, एक्स की वैल्यू के रखा तो उसको ट्रांसफर कर दो तो वाई की वैल्यू 2k आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक। अब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, इसको उठा कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 3x की जगह पे k प्लस 2y की वैल्यू 2k प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 4k प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो 7z इज इक्वल टू माइनस 7k, 7 कैंसिल, z इज इक्वल टू माइनस k। तो ये कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू k आ जाएगी, y की वैल्यू 2k आ जाएगी और z की वैल्यू माइनस k आ जाएगी। x y z की वैल्यू आ जाएंगी भाई। इसमें k की वैल्यू रखते रहोगे, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई ये आपका डिटरमिनेंट्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, आपका पूरा कंप्लीट कर दिया हमने आपको। अब आगे हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अच्छा चैप्टर चालू करेंगे, उसके वीडियो हम आपको बना के अपलोड करेंगे। ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 2 चैप्टर आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं, आपके सब कुछ बता दिया इसमें हमने आपको, ठीक है। तो इतना आप तैयार करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।